हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं अमला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार एकादशियों का काफ़ी महत्व माना गया है, लेकिन इन सब एकादशियों में अमला एकादशी सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि अमला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु आंवले के नीचे पूजा की जाता है। उस दिन स्वयं हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी सहित विराजमान होते हैं। मान्यता है कि आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आंवला एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी कहते हैं, कुछ लोग आंवली एकादशी कहते हैं, कुछ लोग आंवली 11 कहते हैं। आंवला एकादशी को ही रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। यह अकेली ऐसी एकादशी है जिसका भगवान शिव और विष्णु दोनों का संबंध है। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव जी की उपासना अर्चना किया जाता है। माता पार्वती का विशेष पूजा किया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विश्वनाथ जी काशी नगरी हमारी पार्वती माता को लेके आए थे, इसलिए रंगभरी एकादशी मनाई जाती है। एकादशी के पर्व पर भगवान शिव के गण उन पर जनता पर जमकर अबीर गुलाल लगाते हैं और आंवले के पूजन के कारण इस दिन एकादशी का बहुत महत्व है। आंवला पूजा करना चाहिए। इस दिन आंवला पूजन करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, श्री विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी धन संपत्ति देके हम लोग को चली जाती है। इसलिए आंवला एकादशी के दिन स्नान दान करके आंवले में जरूर जल चढ़ाना चाहिए और मौली लगा के और 108, 11, 51 बार फेरी देनी चाहिए और उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। शाम को एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि आंवला एकादशी व्रत कथा क्या है और इनकी महिमा जानते हैं। प्राचीन काल में भारत देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करते थे, जिनके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व माना जाता था। वहाँ के लोग सभी लोग एकादशी बहुत धूमधाम से मनाते थे। समस्त राजा प्रजा एकादशी व्रत को किया करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया। मलेच्छों ने राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्रों से कठिन प्रहार करने लगा, मगर उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। ये देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों की संख्या देखते ही देखते बहुत बढ़ गई तो राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए और गिर गए। तब उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि समस्त मलेच्छ मरे पड़े हैं। अब वे उन उधेड़ बुन में पड़ गए कि इन्हें किसने मारा होगा। तभी ऐसे आकाशवाणी हुई। भगवान स्वयं विष्णु जी आकाशवाणी किए कि राजन, ये समस्त आक्रमण तुम्हारे अमला एकादशी के प्रभाव से मर गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए तथा समस्त राज्य में एकादशी के महत्व को कथा के चर्चा को फैलाया और कहा कि मलेच्छों के विनाश के समस्त राजा प्रजा सुख चैन से वंशी बजाने लगे और कहा कि जिस प्रकार मलेच्छों का अंत हुआ, उस प्रकार जो लोग ये एकादशी व्रत करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं इस दिन, जो लोग एक समय भोजन करते हैं, जो नहीं कर सकता तो एक समय भोजन करके भी यह व्रत किया जा सकता है, लेकिन उस दिन मसूर की दाल, बैगन वगैरह नहीं खाया जाता है। इस दिन बिना सेंधा नमक का ही आप खाएं तो अच्छा ही रहेगा ही, लेकिन जिसकी बीपी वगैरह लो होगी वह सेंधा नमक खा सकता है। इस दिन फल फूल का सेवन किया जाता है। ऐसा आप करेंगे, हमारे विष्णु जी को, शिव जी को आप बीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आप ऐसा जरूर कीजिएगा। आंवला एकादशी के दिन आप दीपक जरूर लगाइएगा। विष्णु जी की प्रार्थना जरूर कीजिएगा। विष्णु जी के प्रसाद में
तुलसी जी का पत्ता जरूर डालिएगा, जिससे कि विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे। और जब विष्णु भगवान लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। इसलिए आप ऐसा जरूर करिएगा। आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हमारी यह कथा आपको अच्छी लगती हो, तो आप दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी नोटिफिकेशन होगा, बेल आइकन को यदि आप प्रेस कर देते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सारी आपके पास चली जाएगी। ऐसा आप जरूर करिएगा। ओम हर हर महादेव।